मेरे समर के ड्रेसेस जो हैं वो दर्जी से स्टिच होकर आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि उनके हवाले से मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि समर में कैजुअल ड्रेसेस हों या फॉर्मल ड्रेसेस हों, समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से डिज़ाइन करवाया जाए। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत लेसिस के साथ पार्टी वेयर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरी कोशिश ये होती है कि मिनिमम रेंज में रहते हुए लेसिस के साथ और एम्बेलिशमेंट के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर की जाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइनर ड्रेसेस की रिक्रिएशन। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद को कुछ ही डेज़ रह गए थे और मैंने अपनी ईद के हवाले से शॉपिंग भी करनी थी और कुछ ड्रेसेस ले लिए थे। उनके साथ जो है वो दुपट्टों की मैचिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वीलॉग बनाया जाए जो कि शॉपिंग के हवाले से हो और अपने व्यूवर्स के साथ एक अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली शॉपिंग आइडियाज़ शेयर किया जाए ईद से पहले। तो मैंने कुछ दुपट्टे मैच करने थे, तो मैं पहुंची लाहौर की लिबर्टी मार्केट में। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस भी थे और साथ दुपट्टों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ईद पर काफ़ी गहमा गहमी थी और मैंने जो है काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी थी और साथ साथ जो है वो दर्जी ने कपड़े भी सिए हुए थे। दर्जी की कॉल आई थी कि आप आकर अपने कपड़े भी रिसीव कर लें। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे दुपट्टे देखे, चादरें भी थी और गर्मियों के कपड़े जैसे टू पीस होते हैं या प्रिंटेड सूट होते हैं या ऑल ओवर प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उनके साथ जो है ये प्लेन या क्रश फैब्रिक में दुपट्टे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। तो मैंने टू पीस फैब्रिक के ड्रेसेस बनवाए थे, तो उनके साथ जो है वो दुपट्टे लेने थे। तो मैं आई हूँ लोकल मार्केट में। अच्छा, लोकल मार्केट में आपको वही जो ब्रांड पे दुपट्टा महंगा मिल रहा होगा ना, वो आपको लोकल मार्केट में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाएगा। तो मैंने कुछ दुपट्टे जो थे वो उनको पीको करने के लिए दिए, फिर कुछ दुपट्टों के साथ लेसिस मैच करनी थी। लेसिस जो है इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, लेसिस के तो इतने ज़्यादा आइडियाज़ थे ना, अगर मैं सिर्फ लेसिस पर भी ड्रेस डिज़ाइनिंग करना शुरू करूँ ना प्लेन ड्रेसेस पर, तो इतने ज़्यादा रिक्रिएशन वीडियोस मेरे चैनल पर शेयर हो जाएंगी। तो ये वो ड्रेसेस थे जो मैंने दर्जी से पिक किए थे और बहुत ही खूबसूरत स्टिच किए थे। अच्छा, ये जितने भी मैं फैब्रिक आपको दिखा रही हूँ ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया है और इनकी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइनर वेयर तैयार करवाया है। तो इसके साथ जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल प्लेन था और दोनों साइडों पर इलास्टिक से लगा दिया था, जैसे कि आप मोस्टली रेडीमेड ड्रेसेस में देखते हैं या रेडी टू वेयर ड्रेसेस में देखते हैं। और ये ड्रेस जो था ना, इसके साथ जो ट्राउज़र स्टिच करवाया था बिल्कुल स्ट्रेट सिगरेट पैंट स्टाइल में इसको स्टिच करवाया था। कुछ ड्रेसेस के साथ बेल बॉटम भी स्टिच करवाए थे। फ़र्शी शलवार तो जो है वो ईद उल फ़ितर पर काफ़ी फेमस हुई है, लेकिन अब ईद उल अज़हा पर जो है वो बेल बॉटम ट्राउज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन होने वाले हैं। तो इसके साथ जो ट्राउज़र बनवाया था मैंने बिल्कुल स्ट्रेट स्लीक और डिज़ाइनर फॉर्म में मैंने इसको स्टिच करवाया था। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक से बने हुए हैं। इनको आप पार्टीज़ पर या कोई भी इवेंट्स हैं ना, उनके ऊपर इजीली कैरी करके ना जा सकते हैं। दुपट्टे के साथ मैंने सिंपल क्रेशिया लेस लगवाई थी और उसके जो बॉर्डर्स थे ना उनके ऊपर चौड़ी ऑर्गेन्जा की एम्ब्रॉयडरी में लेस लगवा ली थी। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी, बट लेस लगवाने से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रहा था। अच्छा, इस तरह की ऑर्गेन्जा में लेसेस जो है ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, सितारों में भी है और प्लेन भी हैं। दुपट्टा जो था उसके ऊपर ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, चिकनकारी की और स्किफली चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। दुपट्टे पर जो है वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट किया था लेसिस को ऐड करके। अच्छा, पार्टी वेयर जो ड्रेसेस हैं इनकी मैं आपके साथ कटिंग भी शेयर करूंगी, साथ साथ स्टिचिंग भी शेयर करूंगी कि किस तरह से
इसको स्टिच किया है। तो फ़र्शी शलवार की भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की, तो कुछ मेरे व्यूअर्स जो थे वो कह रहे थे कि उनके साथ जो है वो डिज़ाइनर ड्रेसेस शेयर किए जाए। अच्छा, इस ये ड्रेसेस जैसे ही स्टिच होकर आए थे ना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रिक्रिएशन वीडियो शेयर कर दूँ। ये जितने भी ड्रेसेस मैंने बनाया ना, ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। अच्छा, इनके दामन पर मैंने ऑर्गेन्जा लेस लगवा दी थी और ये सितारों में लेस लगवाई थी। इसमें जो था वो ऑरेंज कलर थोड़ा सा प्रोमिनेंट था, तो ऑरेंज कलर की मैंने इसके ऊपर लेस लगवाई थी। दामन पर एक बॉर्डर दिया गया था, उसके साथ मैंने एक फैशन पट्टी अटैच कर दी थी दोनों साइडों पर। और आप देख सकते हैं कि फैशन पट्टी जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से अटैच की है और चाक्स पर जो है वो क्रेशिया लेस लगवा दी थी। सेंटर में जो है वो क्रिस क्रॉस स्टाइल में जो है वो डिज़ाइनिंग करके जॉइंट लेस की फॉर्म में उसको अटैच कर दिया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप अगर एथनिक के ड्रेसेस देखें या जनरेशन के ड्रेसेस देखें या लाइमलाइट के ड्रेसेस देखें या हानिया आमिर और आयज़ा ख़ान की ड्रेसेस देखें, आपको मोस्टली इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो दामन पर ज़रूर नज़र आती है। अच्छा, इसके ना बटन्स जो थे मैंने इसके ऊपर लगवाने हैं। मुझे बटन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेसिस भी मिनिमम फॉर्म में लगाना पसंद है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं। बट इसके ऊपर जो लेस लगी थी ना वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, काफ़ी ट्रेंडी थी और इस ड्रेस के ऊपर स्किफली चिकनकारी की गई थी। 2025 में चिकनकारी, कटवर्क चिकनकारी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड में भी स्किफली चिकनकारी, कटवर्क चिकनकारी चल रही है। तो अच्छा, ये लेस जो थी ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। ये मैंने शर्ट की अगली साइड और पिछली साइड दामन पे लगवाया थी और आर्म्स पर लगाई थी और मुझे ये टोटल जो है ना 500 रुपीज़ की मिली थी। तो आप इसकी देख सकते हैं कि दर्जी ने कितनी खूबसूरत तरीके से स्टिचिंग की है और कटिंग भी बहुत ही नीटली तरीके से की है। तो ये ड्रेस जो था वो मैंने ईद के सेकंड डे वेयर किया था और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। अच्छा, ये वो शेयर करूँगी मैं आपके साथ ड्रेस नंबर 2। ये भी चिकनकारी का ड्रेस था। इसके ऊपर भी मैंने दुपट्टे के ऊपर लेस लगवाई थी और क्रोशिया लेस लगवाई थी। ये इसकी शर्ट थी। अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत कलर का लैलिक कलर का ड्रेस था। लैलिक कलर आपको पता है कि आजकल जो है वो काफ़ी समर में ट्रेंडिंग कलर है। इसकी भी मैंने ट्राउज़र के ऊपर दोनों साइडों पर इलास्टिक को अटैच करवाया था और जैसे कि आपको ब्रांडेड ड्रेसेस में मोस्टली ट्राउज़र नज़र आते हैं, उसी तरह से इसको स्टिच करवाया था। बट इसकी मैंने फ़र्शी शलवार सिलवाई थी। शर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखवाई थी। मैंने जो है वो घुटनों से थोड़ी सी ऊंची रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऊंची हो तो आपकी फ़र्शी शलवार के साथ शर्ट तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगती है। अगर थोड़ा सा आप हैवी हैं या बल्कि हैं, अगर स्लिम स्मार्ट हैं दैन तो जो है वो बेस्ट रहेगी। अच्छा, इसके ऊपर भी स्किफली चिकनकारी की गई थी और बहुत ही खूबसूरत और नीट चिकनकारी की गई थी और दर्जी ने जो है ना इतना खूबसूरत तरीके से इसको स्टिच किया था। ट्राउज़र की भी आप कटिंग देख लें या शलवार की भी आप कटिंग देख लें, बहुत नीटली तरीके से थी। इस पर भी सेम स्टाइल में मैंने लेस लगवाई थी, ऑर्गेन्जा की सितारों में थी और पल्लुओं पे अटैच कर दी थी। पल्लुओं पर इसलिए अटैच की थी, थोड़ा सा मैं डिफरेंट सा, स्टाइलिश सा, मॉडर्न सा लुक देना चाह रही थी ड्रेसेस को। और समर में जब ड्रेसेस हम स्टिच करवाते हैं ना, तो उनके ऊपर अगर हल्की फुल्की सी लेसेस के साथ या कोई लाइट सी बटन्स या एम्बेलिशमेंट ना की जाए ना, तो ड्रेस का लुक ही जो है वो खिलकर नहीं आता। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑर्गेन्जा की लेस लगवाई थी सितारों वाली और चारों साइडों पर दुपट्टे के कुरेशिया लेस लगवा दी थी। कुरेशिया लेस जो लगवाई थी वो छोटी लगवाई थी, बहुत बड़ी नहीं लगवाई थी। अच्छा, ये जितनी भी लेस लगवाई है इसको फैशन पट्टी के साथ इसको अटैच करवाया है और आप देख सकते हैं कि बड़ी नीटली तरीके से फैशन पट्टी के साथ इसको अटैच किया है। दुपट्टे के पूरे दुपट्टे में ऑल ओवर प्रिंटेड चिकनकारी थी। अच्छा, ये है इसकी शर्ट का। अच्छा, ये इतनी कोई खूबसूरत लग रहा था ना कलर, वीडियो में आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, इसके ऊपर भी बटन्स लगेंगे स्टोन स्टाइल में, थोड़ा डायमंड टी स्टाइल में।
तो गोल्डन भी इसके साथ चल सकते हैं, सिल्वर भी चल सकते हैं। मैं देख लूँगी जो मिक्स एंड मैच कलर्स होंगे तो वो इसके साथ लगवा दूँगी। तो आर्म्स पर जो है वो ऑर्गेन्जा लेस लगवा दी थी, और क्योंकि पूरी शर्ट में चिकनकारी थी बहुत ज़्यादा, अगर इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करवा देती ना तो शर्ट पर जो चिकनकारी थी ना वो इन्हेंस ना होती। अच्छा, जो शर्ट का फैब्रिक था ना वो डोरिया फैब्रिक में था, और थोड़ा सा इसको आप कह लें ये न्यू फैब्रिक था। ये फेंडी कॉटन फैब्रिक था और ये बहुत ही सॉफ्ट था। इसकी शर्ट पर जो है वो भी फैशन पट्टी अटैच की थी, और इसकी जो है वर्टिकली स्टाइल में इसके ऊपर स्ट्राइप्स अटैच कर दी थी पाइपिंग स्टाइल में। ये भी बहुत ही डिफरेंट लुक लग रहा था और स्टाइलिश भी लग रहा था। दामन पर जो है वो चौड़ी ऑर्गेन्जा की लेस लगवाई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऑर्गेन्जा की लेस के ऊपर सितारों का वर्क किया गया था। इसको थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए ना इसके साथ ये सितारों वाली लेस अटैच की थी। इस शर्ट में पिंक मजेंडा टाइप का कलर था, तो इसलिए जो है साथ मैंने इसके ऑर्गेन्जा टाइप लेस लगवाई थी। अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी कोई फ़ाइन थी ना, इतनी कोई खूबसूरत। अब इसकी डिटेलिंग ज़रा चेक करें कि कितनी खूबसूरत इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की गई है, एम्ब्रॉयडरी की गई है। अच्छा, ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के हैं। अच्छा, बटन्स की ना साथ ड्रेसेस की एकदम से लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो बटन्स लाइक नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। तो जिनको पसंद हो तो वो ऐड कर सकते हैं, जिनको ना हो तो वो ना ऐड करें। तो इसकी आप देखें चिकनकारी देखें। अच्छा, ये मैसूरी फैब्रिक और फेंडी कॉटन फैब्रिक एक न्यू फैब्रिक मार्केट में आया है। आपको ये लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, और इसके अलावा ब्रांड्स पर भी इस तरह के फैब्रिक में ना बहुत सारे ड्रेसेस आपको मिल जाती हैं। ये आपकी चॉइस पे होता है कि किस तरह की आपने सिलेक्शन करनी है, किस तरह से डिज़ाइन करवाना है। तो मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करवाई थी खुद ही रफली स्केच बनाया था वर्टिकली सेक्शन में। इसको जो है डिज़ाइनिंग बना के दी थी। चाकों पर दोनों साइडों पर एज़ यूजुअल क्रोशिया लेस अटैच की थी। अच्छा, क्रोशिया लेस ऐसी लेस होती है ना कि धुलने से भी कभी भी ख़राब नहीं होती, बहुत ड्यूरेबल होती है और बहुत अच्छी चलती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ड्रेस नंबर 3। ये भी समर का ड्रेस था और इसके ऊपर भी बहुत ही समरी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इसका फैब्रिक भी फेंडी कॉटन फैब्रिक में था। इसके साथ जो ट्राउज़र बनवाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट पैंट स्टाइल में बनवाया था, और इसकी ट्राउज़र की दोनों साइडों पर इलास्टिक अटैच करवाया था। और इसका जो लुक था ना वो एक डिज़ाइनर फॉर्म में चेंज करवाया था। इसकी मैंने रफली स्केच बनाकर दर्जी को समझा दिया था कि किस तरह से स्टिच करना है। अच्छा, ये जो है ना समर में जो ट्राउज़र सिलवाए जाते हैं मोस्टली उनकी शेप जो है वो थोड़ी सी मैं शलवार की फॉर्म में स्टिच करवाती हूँ। नीचे से ट्राउज़र होता है, ऊपर से शलवार स्टाइल में होता है। इस तरह से ये होता है कि आपके ये काफ़ी चलते हैं, आपको उठने में बैठने में भी सही रहते हैं। अच्छा, ये इनका जो फैब्रिक था ना बहुत ही सॉफ्ट था, कॉटन लॉन का फैब्रिक था, और समर में जो है वो इस तरह के फैब्रिक ही यूज़ होते हैं। और इसकी आप देखें कटिंग देखें और स्टिचिंग देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी स्टिचिंग की गई थी। अच्छा, इसके दुपट्टे पर मैंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो लेस लगवाई थी सितारों में, और ये इसके साथ मैंने मिल्की लेस अटैच नहीं करवाई थी बल्कि सितारों में लेस अटैच की थी। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा की जो इसके ऊपर पैच अटैच किया था ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एम्ब्रॉयडरी की गई थी और ये एम्ब्रॉयडरी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, क्योंकि शर्ट में मरून कलर था तो इसके साथ जो है वो मरून कलर का ही पैच अटैच किया गया था। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के पैच है। अच्छा, ये पैच जो है मैंने फेसबुक या पता नहीं टिकटॉक के किसी पेज से लिया था। उस पे लेसेस जो थे वो सेल आउट हो रही थी। अच्छा, वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस भी परचेज़ किए थे ब्रांड्स के, मारिया बी के ड्रेसेस, तो वो भी मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। अच्छा, इसकी शर्ट जो थी ना बहुत ही खूबसूरत थी। पीची पिंक कलर का ड्रेस था और सेंटर में से ओपन स्टाइल में था, और इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी बटन्स का यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, इस तरह के जो नेकलाइन होते हैं ना वो समर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, आप उनके साथ जो है बहुत इजी रहते हैं और ब्रीथेबल भी होते हैं। इसके साथ जो मैंने दामन पे पैच अटैच किया था वो एम्ब्रॉयडरी का था। फ्रंट साइड पर भी अटैच किया था और बैक साइड पर भी, दोनों साइडों पे चौक की जो है वो सितारों की लेस
लगवाई थी, साथ फैशन पट्टी अटैच की गई थी और हाथ के साथ सिलाई कर दी थी और बड़ी नीटली तरीके से दर्जी ने इसकी स्टिचिंग की थी। अच्छा, ये जो ड्रेसेस थे ना, मुझे ईद से कुछ डेज़ पहले ही रिसीव हुए। ये वीडियो जो है मैंने शूट भी कर रही थी और रिकॉर्ड भी कर ली थी, बट आपके साथ शेयर जो है मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अच्छा, इसका फैब्रिक भी फेंडी कॉटन फैब्रिक था। अच्छा, ये फैब्रिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन हुआ है और बहुत ही पहनने में खूबसूरत भी लगता है। और अच्छा, इस पर इसकी फैब्रिक की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर ना, जैसे नॉर्मली कॉटन के ड्रेसेस पर क्रशेस आ जाते हैं और एक मैसी सा लुक देने लग जाता है, इसके साथ ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो सही स्ट्रेट स्टाइल में रहता है। अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी का पैच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको क्योंकि इसमें ना आप देखें शर्ट में भी थोड़े से सितारों का वर्क था, बट मैंने जो इसके साथ पैच अटैच किया था उसके ऊपर बिल्कुल भी सितारों वाली पैच अटैच नहीं किया था। उससे ये होता कि वो बहुत ऑड और बहुत हैवी लुक लगने लग जाता। अच्छा, पूरी शर्ट पर जो थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।